तो बॉइल्ड एग होगा ना सर, 2 बॉइल्ड एग। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन और नई उम्मीद के साथ आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सैटरडे सुबह 6 बजे आँख खुली, उठ के मैं पहले बच्चों को नाश्ता दे दिया। नाश्ता मतलब वही खाना दे दी और इन लोग वापस सो जाते हैं। इन लोग इतना जल्दी नहीं उठते हैं, 8:30-9 बजे करीब उठते हैं। और मैं क्या करूँ, मैं इन लोग को सेट करके थोड़ा बाहर निकली। कोनू बाहर था और उबासी ले रहा था, उसको भी सोना था। और मौसम वाव हो रहा था मौसम, क्योंकि रात को बारिश हुई थी और हल्के हल्के बादल अभी भी दिख रहा था। और ये वाला मैं थोड़ा वॉक पे निकल गई और ये आंटी आती है, सुबह सुबह वो आती हैं और हमेशा मतलब जब भी वो जाती है कुछ न कुछ मुझे दे कर जाती, चाहे वो कोतमीर हो, मिर्ची हो, तुरई हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं उनसे कुछ न कुछ हमेशा लेती रहती हूँ और वो खुश हो जाती है और मैं भी खुश हो जाती हूँ कि मेरा दिन बन जाता है उनका स्माइल से। कोनू को नींद आ रही थी पर वो सोया नहीं, वो बालकनी में बैठा रहा क्योंकि मैं बाहर थी। चलो भीतर चलो। चलो आज पापा ये एक कोनू एक कोनू मम्मा जी नहीं कच्चा। चलो चल। करीब 8:30-9 बजे बच्चे जग गए और मैं सबको रूम में शिफ्ट कर दी और मैं क्लीनिंग करने लगी। जैसे मैं गेट खोली और लॉबी में गई, ये दोनों मेरा वेट कर रहे थे। आज पापा देखने से पापा मैं वापस आई बिस्किट लेने के लिए, आकर देखती हूँ क्या ये गेट पे आके वेट कर रही है मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं अपने गेट के बाहर जाऊँ, वो वहीं पे वेट करने लगी। थोड़ी देर में वो जब अंदर चली गई तब मैं जाके इन लोगों को बिस्किट खिलाई। मुझे डर लगता है। मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका था माशाल्लाह। 2 बजे तक बच्चों को मैं खाना खिला दी थी और ख़ुद फ्रेश होकर नमाज अदा कर दी थी। ज़ोहर का नाश्ता में क्या खाई थी, डोसा और चाय बना ली थी घर पे, बस वही था। क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना था, मुझे सारा बर्तन निकालने थे, मतलब जो यूज़ नहीं हो रहा था उसको डिस्कार्ड करना था। और कुछ पुराने ही बर्तन थे, मिक्सी का जार्स था, वो सब पूरा अलग करना था, तो मैं उसी में लग गई। देखिए 2 बजे का खाना सब बच्चे खा रहे, एक गायब है, 10 बजे का निकला हुआ है। बेबी किटन्स का अभी तक डिहाइड्रेशन का कोर्स चल रहा है। माशाल्लाह बहुत रिकवरी हुआ है और 3-4 दिन और देना है इंशाल्लाह। और मैं खाना जो मैं पाउडर देती हूँ, बिस्कस का पाउडर, चावल, वो बिल्कुल अभी नहीं देने का है जब तक इन लोग 2 मंथ्स कंप्लीट नहीं कर लेते इंशाल्लाह। और अगर खाते हैं तो सिर्फ कर्ड राइस और ये बुचकी और दुल्लो, इन लोग को सिर्फ फीड करेंगे बच्चों को और कुछ भी नहीं। बाबू आ गया अभी, पूरा एरिया घूम के सारा खबर कलेक्ट करके घर आया। अब कपड़ा भी लेते हैं। अल्लाह, हम 2 ट्रॉली कपड़ा हम दे दिए हैं। अच्छा, 3-3:30 बजे बर्तन वाले आए थे और मैं कुकर वगैरह जो जो था, जो डिस्कार्ड करना था, सब मैं दी। और वो बोले कि आप क्यों दी, मुझे दे देती, इन लोग सब बाहर जाके बेचते हैं। बर्तन वाले जाने के बाद ये सारे सैंडल्स मैं धूप दिखाने के लिए ऊपर डाल दी, क्योंकि यहाँ पे चोरी बहुत होता है और ये मेरे अच्छे सैंडल्स हैं। खैर करीब 3:30-4 बजे मौसम बहुत सुहाना हो रहा था और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और मुझे एक बहाना मिल गया बाहर निकलने के लिए। बाजू वाले कैंटीन में गई, लेकिन उनके पास खाना ख़त्म हो चुका था और मुझे दिल भी नहीं किया। मैं आगे बढ़ने लगी तो ये मेरा पुराना रेस्टोरेंट दिख गया। यहाँ पे तंदूरी चिकन दिख रहा था पर मैं खाई नहीं क्योंकि मुझे स्किन रैशेस होते हैं। और यहाँ पे मैं वेजलिन मोटा करके लगाई थी। ज़्यादातर मैं नहीं दिखाई ये वाला शॉट क्योंकि मेरा पाकीज़ा वाला पैर नहीं है।
अच्छा, तो मैं बेसिन लगा के जब निकली ना, चल के जाने लगी ना, तो बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही थी। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर निकलना, लेकिन मुझे कुछ काम के लिए मैं निकली। आहिस्ता आहिस्ता मैं चल चल के मैं पहुंच गई वहाँ पे। कहाँ गई मैं दिखाती हूँ आगे। ये वाली गली बहुत पुरानी गली है। इसमें बहुत ज़्यादा मेरी यादें हैं, क्योंकि मैं बेंगलोर जब फर्स्ट आई थी, बिल्कुल डाउन में मीना मस्जिद है और मैं वहीं पे रहती थी। खो गई थी मैं, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पे मेन है, मेन और बोर्ड में मेन और क्रॉस लिखा हुआ रहता है। हमारे वहाँ पे तो ये नहीं, तो मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज होकर मैं दूसरे गली निकल गई थी। रमज़ान का वक्त था, अज़ान हो रहा था, ईशा का अज़ान हो रहा था, तो मैं वही अज़ान को फॉलो करते करते मैं पूरा रास्ता सही से पहुँच गई थी माशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आ गई उडुपी, उडुपी रेस्टोरेंट। वड़ा रखो। नहीं, बड़ा चाहिए। एक चाय। बस एक वड़ा और 2 इडली ली। मील खाने का मन नहीं कर रहा था। अंकल बोले भी कि मील चाहिए, मैं बोली नहीं। और मैं यहाँ पे कैंटीन आ गई लेने के लिए, और ये आदमी ना मुझे कभी भी मिर्ची मांगती तो देता नहीं है। खैर, और भज्जी, गरम गरम भज्जी बन रहा था, मैं सोची कि भज्जी लूँ, फिर बोली नहीं, छोड़ दो, जो मैं ऑर्डर की हूँ वही खाऊंगी। और फिर मैं खड़ी थी तो मेरे सामने पेपर डोसा ला के रख दिया। मस्त पेपर डोसा बनता है। खैर छोड़ो, मैं किसी और दिन खा लूँगी, ये सोच के मैं अपना इडली वड़ा लेके टेबल पे आ गई। मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ पे, साइड टेबल, विंडो टेबल में लेती हूँ। बड़ा मज़ा, मुझे यहाँ पे सुकून से मुझे बैठना अच्छा लगता है, बाहर देखना अच्छा लगता है। लेकिन अचानक से ये एक आदमी आया, ये कपल खा रहे थे, और जैसे वो अंदर आया, यकीन करें, इतना ज़्यादा नाक में हिट किया। वो इत्र लगाए हुए थे, जैसे लग रहा पूरा शीशी डाल दिया अपने बदन पे। पता नहीं ना आता है कि नहीं ना आता। मैं खा नहीं सकी। मैं कुछ देर तक वेट की, जब तक वो निकल गया, तब उसके बाद मैं खाकर फिर मैं निकली। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, चाय ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे एक हाइपर मार्केट है, मैं चली आई यहाँ पे। थोड़ा बहुत मुझे दाल पिक करना था, जो डी मार्ट में नहीं मिलता, यहाँ पे मिल जाता है। इन लोग खुद पैकेट बनाते हैं। तो मैं छिलका वाला दाल, बटाने और एक क्या कुल्ती, हाँ, ये कुछ दाल में ले ली। और ये किचन टॉवल्स मैं चेक करी थी, लेकिन यहाँ पे रेट्स हाई था। डी मार्ट में थोड़ा कम में मिलता है, रीज़नेबल रेट्स में मिलता है डी मार्ट में। खैर, ये सब मैं लेकर मैं निकल गई। और भी बहुत सारा सामान था, लेकिन मुझे अभी कुछ भी नहीं लेना था। मतलब जो मुझे यूज़ में नहीं है अभी, वो मैं स्किप कर रही थी। और शान का बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आए हुए थे। मैं सोची इंशाल्लाह जाने से पहले 1-2 डब्बे में लेके जाऊंगी। और ये बहुत क्यूट सा स्प्रे आया था, तो ये भी मेरा इरादा है इंशाल्लाह। मैं सोची कि कुछ पराठे में, या कॉइन पराठा रहता है ना, मलाबरी कॉइन पराठा, तो उसमें कुछ डिस्काउंट्स होगा पैकेट में। कुछ भी नहीं था। बहरहाल मैं बिलिंग करवाने आ गई। और मैं यहाँ से कुछ भी ऑर्डर करती हूँ ना, तो दूसरे बंदा जो रहता है ना, वो भेज देता है, लेकिन ये कभी नहीं भेजता है। फ़ोन पे ही चिल्लाता रहता है। पता नहीं आज कौन सा गोली खाया हुआ था जो मीठा मुँह बात किया। हाइपर मार्केट से जब मैं वापस आई, देखी आंटी गेट पे वेट कर रही थी। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ बर्तन निकाली थी जो अच्छे थे, तो वो मैं बर्तन वाले को नहीं दी, आंटी को दे दी। आंटी लेके चली गई। आंटी के पीछे पीछे जब मैं निकली, तो देखे मेरे लिए कोई वेट कर रहा है, तो उसको मैं बोली कि मैं तेरे से आके बाद में मिलती हूँ। वो वहीं पे बेचारी खड़ी थी। असर का वक्त हो रहा था, बच्चों को मैंने खाना दे दिया, और यहाँ पे डुल्लो फीड करवा रही थी। और फीड करने के टाइम उसको कोई भी अगर डिस्टर्ब करता है तो उसको झापड़ लगता है, और ये लगा झापड़ एक चूई को। बच्चे को खाना देने के बाद मैंने असर का नमाज अदा किया। और ये कोहिनूर, जिसको मैं कोनू बोलती हूँ, ये आके जय नमाज पे आके लेट जाता है। उसको बहुत मज़ा आता है इस पे लेटने में।
का मैच चल रहा था, ठीक है, और ऊपर ऊपर चढ़ चल रहा रहे, था कहाँ से पार्टी। आवाज आ और रहा ये है? जब भी ये पार्टी करता है ना, ये एक गाना ज़रूर बजाता है, सुनाती हूँ मैं आपको। सुना आपने गाना? वो हमेशा वीकेंड पे ये गाना बजाता बजाता है। वो उसको ये लगता है कि मैं कुछ भी जासूसी करती हूँ या कुछ कंप्लेन करती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसका घर वो कुछ भी करे, वो समझे ओनर समझे, मैं बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। खैर यहाँ पे 11 बज चुका था। मैं किचन का पूरा पूरा कबर्ड खाली कर दी थी, शेल्फ पूरा खाली कर दी थी, सब बर्तन हांडी कढ़ाई निकाल के धो के रख दी थी, और फिर मैं खाना बनाने आई। खाना 80-85% बन चुका था, जो पावर कट हो गया। उसके बाद जब आधा घंटे के बाद जब पावर आया, तब मैं खाना खाने गई। हाँ, यहाँ पे गरम चावल में सरसों का तेल डाली थी, अंडे की भुर्जी, अंडा आलू की भुर्जी, और मूंग मूंग दाल। आज संडे है, ये सुबह का है, और बच्चों को मैं सब सेट कर दी थी, सारा क्लीनिंग हो गया था माशाल्लाह। सिर्फ मैं नाश्ता नहीं की थी, मैं खुद फ्रेश होकर रेडी हो रही थी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कल रात मैंने क्या क्या किया। जितना सारा शेल्फ था और कबर्ड में जो जो मैं सामान रखी थी, डेगची हांडी, सब मैं धो के यहाँ पे सुखाने डाल दी थी कि सूख जाएगा तब मैं पैकिंग करूँगी। और ये पीछे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, देखिए कितने सारे मिट्टी आते रहते, कितना मैं बंद करूँ, खिड़कियाँ कितना बंद करूँ, सारा घर भर जाता है मिट्टी से। खैर मैं इसको उठा के मैं इसे रख दी थी, और ये रहा सारा ऊपर देखिए पूरा खाली हो गया, मैं निकाल दी हूँ, सब खाली हो गया है। और 10:30 बजे मैं खजूर खा के एक गिलास पानी पी के मैं निकल गई। जी, मैं निकल गई थी सुबह घर देखने के लिए। मैडम से मेरी बात हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि जो मेंटेनेंस का जो आदमी है वो वहाँ पे रहेगा, आप उनसे कीज़ ले लीजिएगा। लेकिन जो केयर टेकर, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, अवेलेबल ही नहीं था, तो मैं सोची मैं पहुँच के उनको फ़ोन करती हूँ। और यहाँ पे मैं सिल्क बोर्ड क्रॉस करी थी। ये 3, 4, 5, 6, 7 क्रॉसिंग वाला सिग्नल नहीं है, ये पूरे 15 क्रॉसिंग वाला सिग्नल है। सोचिए कितने सारे गाड़ियाँ यहाँ पे मतलब डेली यहाँ से पास करते हैं। बहरहाल मैं उनको फिर से कॉल की तो वो फ़ोन नहीं उठाएं। जब तक मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं सोची नवाज़ सर से बात कर लूँ, जो मेरे पुराने हाउस एजेंट है। वो मुझे बहुत घर दिलवाए हैं, बहुत अच्छा अच्छा घर दिखाते भी हैं। बहुत दिन हो गया था उनसे बात नहीं हुई थी, तो वो कहने लगे कि यहाँ के लोग पागल हो गए हैं, स्पेशली जो ओनर्स है, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो जो कोविड में लॉसेस जो उठाए हैं ना, वो अभी वो पूरा कर रहे हैं। वो पूरा मतलब वो प्रॉफिट कैसा हो, वही मतलब आइडिया में लगे हुए। आइडिया क्या, पूरा इम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं आइडिया। पूरा अपना घर तुड़वा दे रहे हैं, बिल्डर्स लोग को देकर घर तुड़वा दे रहे। 2 फ्लोर 3 फ्लोर का जो घर है सब तड़वा के 6, 7, 6, 7 मंजिले का घर बना रहा है, मतलब पीजी, सिर्फ और सिर्फ पीजी। मेरे घर के आगे एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा बिल्डिंग था, अच्छा डिज़ाइन किया हुआ था बिल्डिंग, लेकिन उसको भी तोड़ दिया। परसों जाके देखी वो टूट गया है, मतलब उस पर जेसीबी चल रहा है, और वहाँ पे भी पीजी बनेगा। तो सोचिए आप, हम लोग जो बाहर वाले जो आते हैं पीजी एकोमोडेशन ढूंढते हैं, पीजी भी हाई रेट्स बढ़ा दिया है, मतलब 3 शेयरिंग 4 शेयरिंग का 5,000 6,500 ऐसे कर दिया है। तो बहुत लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ, जो फैमिलीज़ वाले जो आते हैं वो कहाँ जाएँ। बस मैं पहुँचने वाली थी और केयरटेकर का कॉल आता है, और वो कहते हैं कि बेंगलोर से 150 किलोमीटर दूर है। अब आप बताएं कैसा लगता है। मैं अपने घर से भी ये एरिया मेरे काफ़ी दूर है। मैं जल्दी जल्दी सुबह निकल गई कि मैं दोपहर को मतलब घर देखूँगी, और फिर मैं वापस जाऊँगी, शाम होने से पहले मैं वापस जाऊँगी। और ये आदमी जाके 150 किलोमीटर दूर में जाके बैठा हुआ है। पहले तो बताना चाहिए था ना। खैर,
अल्लाह जो करते हैं बेहतर के लिए करते हैं, नहीं जाना हुआ अल्लाह का इसमें कोई राज होगा। खैर हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने आ गए थे। नाश्ता नहीं बोलेंगे क्योंकि सुबह निकल चुका था और दोपहर आने वाला था, तो ब्रंच कर लिया माशाल्लाह अच्छा तरीके से। और ये मालाबरी होटल है, यहाँ का पकवान बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और किसी कस्टमर ने ओनम का ऑर्डर दिया था, उसका ही डिलीवरी का पैकिंग चल रहा था। तो बॉइल्ड एग होगा ना सर, 2 बॉइल्ड एग। माशाल्लाह हो गया खाना या नाश्ता जो भी बोले। और ये मालाबरी टी है, इसमें ये बहुत ही अच्छा होता है। जो खाना खाने के बाद इसको गटकने से सब हजम हो जाता है। नंदराम से निकल के हम लोग यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे प्लॉट खाली था, लेकिन हम लोग घर देखने के लिए आ गए थे और मैं बैठ गई। खाना खाने के बाद मुझसे चला नहीं जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा धूप। नाश्ता हो गया, दिन भर का कोटा पूरा माशाल्लाह। हे बाबा थक गए। घर वापस आकर बच्चों को खाना दे दिया, इन लोग सेट हो गए, सोने चले गए और मैं सफाई करने वापस लग गई। देख रहे ना टेबल पे कितना ज़्यादा मिट्टी और धूल लगा हुआ है। ये बाजू वाले कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, कुछ भी मतलब ना तिरपाल लगा रहे ना कुछ लगा रहे, पूरा मतलब खिड़की दरवाज़ा कितना इंसान बंद रखे और पूरा मिट्टी घुस जाता है और मुझे सफाई करना पड़ता है। थक गई थी मैं। वापसी में ये नाश्ता लेके आई थी, चाय बनाई, रिफ़्रेश हुई और मुझे थोड़ा सा एनर्जी चाहिए ही था क्योंकि मुझे काम करना था। क्योंकि जितना मैं देख रही थी ना कि इतना सब फैला हुआ है, मुझे और ज़्यादा मेरे को टेंशन हो रहा था। इसलिए बच्चे तो माशाल्लाह सब सो रहे थे और जब तक उन लोग सो रहे थे मैं अपना काम कर रही। तो किचन जब खोलती हूँ ना, सबके सब अंदर चले जाते, ये सोचते कि अब खाना देने वाली है। शिफ्टिंग इतना आसान नहीं है। घर ढूंढना, सिलेक्ट करना, सब पैक करना, बच्चों को संभालना, समेटना, फिर जाके वहाँ पे सेटल होना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हेक्टिक होता है। खैर अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह अपना घर दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये यहाँ पे क्यों फैल के बैठी हुई थी मुझे नहीं पता, मैं इसको बुला रही थी पर ये यहीं पे आराम से ऐसे फैल के वो सो रही थी। तो ये था हमारा वीकेंड वाला व्लॉग, थोड़ा सा हेक्टिक था, इंशाल्लाह सब सेटल हो जाएगा। वीडियो में आपको कुछ भी अपना जैसा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। किशमिश फैमिली को हमेशा दुआओं में याद रखे। अल्लाह पाक आपकी सारी परेशानियों को दूर करे, आपको खुशी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और साथ साथ बेज़ुबानों का। अल्लाह हाफिज़।